तो हे स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसे कि आप लोग के लिए लेके आ गए हैं बायो का, जो आप लोग का होने वाला है 5 अगस्त को, ठीक है, उसका क्वेश्चन पेपर, जो कि आप लोग का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर होने वाला है। आप लोग का ऐसे जनरली देखा जाए तो सिलेबस में बहुत सारा चैप्टर दे दिया है, क्योंकि ये आप लोग का फर्स्ट वीकली टेस्ट होने वाला है, किसका, 11th का, और जिनका जिनका बायो है उनका। तो हम आपको ये याद दिलाना चाहते हैं कि अब इस चैनल में आप लोगों को मैं स्पेशली बायो पढ़ाऊंगी आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग बायो से रिलेटेड अगर कोई भी इंक्वायरी या क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में भर के कीजिएगा, मैं आप लोग का जरूर जवाब दूंगी। और एक बात बोलना चाहती हूँ, जिसको पेशेंस नहीं है ये वीडियो देखने की, तो उन्हें देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वीडियो ऐसे बच्चों के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं, ना कि वो जो आंसर की खोज रहे हैं कि हमको जल्दी से आंसर की मिल जाए हम जाके छाप दे। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। और वैसे बच्चे का कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए अभी से पढ़ो तो हो जाएगा। इसीलिए आप लोग का चैप्टर वाइज पढ़ा रहे, जैसे आप लोग का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए और थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए अपने अंदर, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो क्या बोल रहा है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग को याद दिलाना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए पहला क्या होता है, पॉइंट्स टू रिमेंबर। क्या होता है, कुछ पॉइंट्स याद, ये पॉइंट आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा जहां भी लिखेंगे। क्या बोल रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सो कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ग्रोथ रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जो लिविंग होता है, कोई भी चीज को हम लिविंग कब बोलेंगे, जब उसमें क्या होगा, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो अब उसको क्या बोलेंगे, वो थिंग्स लिविंग है। फिर दूसरा एक पॉइंट क्या है, हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि आपका एनसीईआरटी में क्या वर्ड दिया है, द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। जो हम लोग ये डाटा है आप लोग एनसीईआरटी बुक में हूबहू दिया हुआ है। तो ये डाटा को आप लोग एग्जैक्ट याद कीजिए कि कितना नंबर ऑफ स्पीसीज अगर पूछेगा है तो उसका रेंज पूछेगा तो 1.7 to 1.8 मिलियन, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग को रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो रहा है, द सिस्टम टू प्रोवाइड अ नेम विथ 2 कंपोनेंट्स टू कॉल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या बोल रहा है, एक कोई भी सिस्टम है जो क्या करता है, नेम प्रोवाइड करता है 2 कंपोनेंट्स को मिलकर, जिसको हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोलते हैं। और ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर था वो किसने दिया था, हमारा साइंटिस्ट कैरियोलस लिनियस ने, ठीक है। जो अब देखिए इसमें से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा कि अब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, या फिर बोल सकते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, तो किसने दिया था, कैरियोलस लिनियस ने, ठीक है। तो ये किसने दिया था, कैरियोलस लिनियस। नेक्स्ट कुछ पॉइंट है और देखते हैं, चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग का, हाँ ये पॉइंट होगा ना। देखिए ये पॉइंट क्या बोल रहा है, बायोलॉजिकल नेम हैज 2 कंपोनेंट। बायोलॉजिकल कोई भी नेम जो होता है, साइंटिफिक नेम जिसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका, तो ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है। तो उसमें से क्या होता है, देखो 2 कंपोनेंट्स होता है। क्या होता है, पहला द जेनेटिक नेम, एक क्या होता है जेनेरिक नेम होता है, एंड सेकेंड वन इज स्पेसिफिक एपिथेट। मतलब क्या होता है, साफ सुथरा समझिए, उतना ये अगर पढ़ना जाएगा तो घूम जाएगा दिमाग, नहीं समझ में आएगा। अगर बोल रहा है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है, या फिर हम लोग जिसको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नेम कोई चीज का, तो वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। पहला जो होता है उसमें जीनस होता है, पहला क्या होता है जीनस, जिसको ये लोग क्या बोल रहे हैं, जेनेरिक नेम, ठीक है। तो इसको जीनस, जैसे कि आप लोग किंगडम फाइलम पढ़े होंगे ना, क्या क्या होता है, जैसे कि इसमें इसी में यही चैप्टर में आप लोग को क्या पढ़ना है, ये पढ़ना है। जैसे कि आप लोग का हो गया किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। इस तरह से डाइवर्सिटी को जो है अरेंज किया गया है, जितने भी एनिमल्स प्लांट्स है हमारे डाइवर्सिटी में, ठीक है। तो देखिए ये एक तो जीनस होता है, दूसरा क्या होता है स्पीसीज। तो इसको क्या बोल रहा है, स्पेसिफिक एपिथेट। तो उतना याद नहीं रख रहा है, 2 चीजों से मिलकर बना है, जिसमें से एक जीनस होता है, एक स्पीसीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन, क्या लिखा है, इटैलिक्स। क्या होता है, जनरली जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है वो लैटिन भाषा का होता है, लेकिन किसमें लिखा होता है, इटैलिक। आपको याद रखना है, ये एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है, कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसमें लिखा होता है और ये और इसको किस, हाँ जनरली किसमें होता है और इसको लिखा किसमें जाता है, रिटन इन लैटिन। बट इसको जनरली ये कौन सा भाषा होता है, ये लैटिन भाषा होता है, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच anything is grouped into convergent categories on some easily observable characters। क्या बोल रहे हैं कि अगर जो भी कोई भी आपका जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है, उसका क्लासिफिकेशन कुछ कैरेक्टर्स को हम लोग एब्जॉर्ब करके ही उसका कैरेक्टर्स
का एब्जॉर्ब करके ही उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो यही प्रोसेस को ही हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं, इसीलिए। ठीक है, तो और नेक्स्ट जो आपको क्या याद करना है, नेक्स्ट आपको ये टर्म याद रखना है कि क्या लिखा है, इन टैक्सोनॉमिक हेरिडिटी, टैक्सोनॉमिक हेरिडिटी each category represents a rank and is only terms of taxon। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग को याद रखना है। ठीक है, और लास्ट क्या बोल रहा है, स्पीसीज इज ए बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो स्पीसीज जो होता है, जैसे कि आप लोग को हम अभी गिनना सिखाए, सबसे ऊपर होता है आपका किंगडम। किंगडम्स बहुत, जैसे कि आप लोग का बहुत सारा किंगडम में है, वहां पर क्या होता है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होता है, स्पीसीज के बीच में डिफ्रेंशिएट करने में बहुत दिक्कत होता है, वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा होता है, स्पीसीज सबसे कम होता है, स्पीसीज लेवल जो होता है वो सबसे कम होता है। तो सबसे ऊपर क्या होता है, किंगडम, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, 7 किंगडम, पूरा चैप्टर देखिए, समझ में आ जाएगा, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर क्लियर। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, सॉरी रुकिए, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, और 2 होता है जीनस और स्पीसीज, इधर लिख दे रहे। ठीक है, जीनस और स्पीसीज। अगर एक सवाल आपसे है कि अगर सबसे ज्यादा अगर सिमिलरिटीज बोलेगा किसमें देखने को मिलता है, तो आप क्या बोलिएगा, सबसे अगर ज्यादा सिमिलरिटीज देखना मिलेगा तो क्या होगा, अगर सबसे कम सिमिलरिटीज मतलब जिसमें डाइवर्सिटी देखने को मिलेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, तो सबसे ज्यादा अगर सिमिलरिटीज मिलेगा ना तो आपको किसमें मिलेगा, स्पीसीज में। ठीक है, और अगर सबसे ज्यादा आपको डाइवर्सिटी देखना है, भिन्नताएं देखनी है, तो वो किसमें मिलेगा, किंगडम में। ठीक है, तो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड व्हाट आई से। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन होगा, वैसे कुछ होगा नहीं हार्ड उतना। चलिए, तो बस अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे कि आप लोग का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है हु प्रपोज्ड द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया है, तो आपको ये हमेशा याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हर जगह कोई भी कंपटीशन एग्जाम में भी देखने को मिलता है। ठीक है, नर्सिंग और जैसे कि कोई भी मेडिकल लाइन का एग्जाम होगा तो ये सब याद कर लीजिएगा, ये सब बहुत जरूरी है। तो ये हो जाएगा आपका कैरियोलस लिनियस। और ठीक उसी प्रकार का अगर एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है, तो वो हो जाएगा R.H. वेटेकर। किसने किया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, R.H. वेटेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वाला आप लोग अपना पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और देखिए क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का पिता किसे कहा जाता है, तो बोलिए टैक्सोनॉमी का पिता आपको किसको कहा जाता है, तो ठीक उसी प्रकार कुछ भी क्वेश्चन घुमा के पूछे, कैरियोलस लिनियस ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द क्या बोले, हु इज द राइटर ऑफ द सिस्टमा नेचुरी। सिस्टमा नेचुरी ये एक बुक का नाम है। ठीक है, किसका नाम है, बुक का, इसको किसने लिखा था, तो वही सेम साइंटिस्ट कैरियोलस लिनियस। ठीक है, ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है, इसको आप लोग को बार बार सुनने को मिलेगा, तो आप लोग इसका नाम मत भूलिएगा। अभी तुरंत पढ़ा है, क्या पढ़ा है, क्या बोल रहे, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिक यूनिट क्या होता है, तो स्पीसीज, क्या हो जाएगा, स्पीसीज, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैंगो। बायोलॉजिकल नेम क्या है मैंगो का, आप लोग को अभी हम एग्जांपल दिए थे पहले, तो क्या हो जाएगा बायोलॉजिकल नेम, तो उसका होता है मैंगीफेरा इंडिका। क्या होता है, मैंगीफेरा इंडिका। अब कौन वाला इंडिका होगा, तो सोचिए, इंडिका तो दोनों साइड लिखा है, लेकिन आप लोगों को याद करना है, इसमें कुछ और पॉइंट होता है। आप लोग का एनसीईआरटी बुक जरूर होगा, आप लोग उसको रीड कीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना बहुत मस्त है बायो में। तो इसमें ये जो होता है ना नोमेनक्लेचर, तो उसमें बोलता है कि अंडरलाइन, जब हाथ से कोई चीज को लिख रहे हैं हम, तो उसमें अंडरलाइन करा होना चाहिए, फिर पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, बाकी सारा जो जगह स्मॉल लेटर होगा, तो ये वाला नहीं होगा। इसीलिए नाम तो सब स्पेलिंग सही है, लेकिन ये सब देखना पड़ता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट, और अगर चाहते हो कि इसी प्रकार का वीडियो आते रहे तो ठीक है, आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। और आप लोग को हम अपना यूट्यूब चैनल का मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसमें आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा चैप्टर वाइज, और जितना आप लोग MCQ चाहेंगे, सब्जेक्टिव, सारा कुछ मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप लोग जाके जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना तो बनता है भाई। तो क्या बोल रहा है, ह्यूमंस बिलोंग टू व्हिच फैमिली। ह्यूमंस किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो मॉस्किडियाई कौन होता है, इंसेक्ट्स जो बिलोंग करता है इस फैमिली से। फिर तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमिडियाई। ह्यूमंस बिलोंग टू व्हिच फैमिली, ह्यूमिडियाई। आप लोग बाकी सबका भी कीजिएगा। ठीक है,
कमेंट में। फैमिलीज विच हैव सिमिलर कैरेक्टर आर कीप इन, जो क्या बोल रहा है, जब फैमिलीज में सिमिलर कैरेक्टर हो जाएगा तो वो किससे बिलोंग करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, इसका आप लोग को हम दे रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बेसिक ही है, आप लोग इसको थोड़ा ध्यान लगाइएगा। वो जो हम सात बताए ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो वो आप लोग अगर ऑर्डर याद रखेंगे ना तो आप लोग देखिएगा, जैसे कि किंगडम से अगर नीचे आते हैं ना तो कैरेक्टर्स क्या होता है, बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ये कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, आइडेंटिफाइड द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का हमको करेक्ट सीक्वेंस सेम वही, वो आपको याद रखना ही है। तो आप लोग एक बार लिख लीजिएगा, जब भी जैसे जहां से जो आपको कोई मतलब नहीं, क्या लिखिएगा, किंगडम, फाइलम, फिर होता है क्लास, आप लोगों को बताते गए क्लास, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। लोगों को थोड़ा राइटिंग में दिक्कत होगा, हमको लिखने में दिक्कत हो रहा है, क्या करें। तो अब देखिए क्या क्या है, अब करेक्ट सीक्वेंस बता रहा है। तो यहाँ पर जीनस है, फिर देखिए आप लोग इस तरह से देख लीजिएगा। तो देखिए ऑर्डर पूछ रहा है ना, तो देखिए इधर से देखते हैं। तो पहले इधर किंगडम है, तो सबसे पहले किंगडम, फाइलम है, किंगडम के बाद फाइलम भी है, उसके बाद क्लास नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, ऑर्डर है, फैमिली नहीं है, जीनस नहीं है, स्पीसीज नहीं है। तो ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक दो को छोड़ दिया है लेकिन सीक्वेंस तो सेम है ना, ठीक है, वही आपको देखना है बस। क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द बायोलॉजिकल नेम ऑफ लायन। बायोलॉजिकल नेम ऑफ लायन क्या होता है, लायन का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, तो होता है आपका पैंथेरा लियो। पैंथेरा टिग्रिस क्या होता है, टाइगर से याद रखना, पैंथेरा टिग्रिस। और फिर होता है पैंथेरा पेर्डिस, किसका होता है, तो चीता का होता है, किसका होता है, चीता का। थर्ड नंबर क्या बोल रहे हैं, लायन, चीता और टाइगर बिलोंग्स टू व्हिच जीनस, तो किससे, तो इनके सबके अगर जीनस क्या होता है, जीनस एक तो होता है जीनस, उसका होता है स्पीसीज। जैसे कि हम लोग इसका क्या देखा, पैंथेरा लियो है ना, तो पैंथेरा लियो, तो पैंथेरा इसका क्या है, पैंथेरा इसका जीनस है, तो वही पूछ रहा है इनका जीनस क्या है, पैंथेरा। अगर LEO लियो क्या होता है पूछता, तो वो होता है आपका इसका स्पीसीज, वो उसका स्पीसीज। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए तो देखिए आप लोगों को फर्स्ट सब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होने वाला है ये वाला। तो ये वाला हम ऊपर पढ़ा चुके हैं। क्या बोला देखिए, विच आर द टू कंपोनेंट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में टू कंपोनेंट्स क्या था, तो हम क्या बोले, पहला जो है जेनेरिक नेम जिसको हम लोग जीनस कहते हैं, और एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट जिसको हम लोग स्पीसीज कहते हैं। तो पहला जो होता है वो जीनस होता है, उसके बाद वाला स्पीसीज होता है। इस तरह से याद रख सकते हैं, तो उतना लिखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज ICZN स्टैंड फॉर। ICZN क्या होता है, तो ये आप लोग का, ये आपका शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म आप लोग को पूछा जाता है। तो क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, और एक होता है ICBN। तो उसका क्या होगा, सेम सब चीज सेम होगा, इंटरनेशनल होगा, कोड होगा, ऑफ होगा, इसमें होगा बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। जैसे यहाँ पर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है, ठीक उसी तरह का उसमें बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं, डिफाइन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को डिफाइन करने आप लोग को पूछ सकता है, ठीक है। वर्गीकरण क्या है अगर पूछेगा तो क्या बोल रहे हैं, देखिए क्या बोलिएगा, तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। क्या बोल रहा है, क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग किसी भी, ठीक है, किसी भी ग्रुप्स के एनिमल्स या प्लांट्स का कैटेगरी को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका क्या बोल सकते हैं, एक तरह से उसका हम लोग पता लगा सकते हैं, किसे, उसके कैरेक्टर्स को एब्जॉर्ब करके। अगर उसका हम लोग सिमिलर कैरेक्टर, उसमें अगर जो सिमिलर कैरेक्टर्स है वो सबको अगर हम देखें और उसका फिर क्लासिफिकेशन करने जाए तो इसमें अलग अलग ग्रुप्स में लोग आसानी से हम लोग रख सकते हैं, वो जो हम लोग साथ बनाए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इन कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए पूछ लिया यहाँ पर। अब आपको ये बताने का जरूरत है क्या, ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ ऊपर
कि ICBN का क्या होगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्त जाया नहीं करेंगे। अब देखिए ये भी पढ़ना बहुत जरूरी है, इसमें पढ़ा जाता है टैक्सोनॉमी क्या है, ठीक है। क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द प्रोसेस, क्या बोल रहा है, व्हिच ऑफ द प्रोसेस बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का क्या क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, फिर होता है क्लासिफिकेशन, देन होता है उसका नोमेनक्लेचर, आर द प्रोसेस दैट आर बेस्ड ऑन टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जब हमको पता लगाना है कि इसको हम लोग किस में रखेंगे, टैक्सोनॉमी जनरली कुछ नहीं होता है, इसमें हम लोग रख सकते हैं कि कौन सा फाइलम, कौन सा ऑर्डर में हम वो एक स्पेसिफिक प्लांट या एनिमल्स को रखेंगे, ठीक है। तो वही होता है उसको टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका कैरेक्टर्स को कहते हैं, तो जिसका कैरेक्टराइजेशन होता है, फिर होता है आइडेंटिफिकेशन, फिर होता है उसका क्लासिफिकेशन, देन होता है उसका नोमेनक्लेचर। ये आप लोग सीक्वेंस में याद रखिएगा, ठीक है। क्या होता है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। तो आप लोग इरिटेट मत होइएगा, मैं एक चीज को बार बार इसीलिए बता रही हूँ कि आप लोग याद हो जाए, सीक्वेंस गलत होगा तो फिर आप लोग को आंसर गलत हो जाएगा अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। तो चलिए लॉन्ग क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है, ये भी आप लोग आएगा ही। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन बता देते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत कॉमन है और आता है एग्जाम में। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द यूनिवर्सल रूल ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या बोला, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। क्या बोल रहा है, क्या वो कौन से रूल है जो हम बायनोमियल नोमेनक्लेचर में यूज करते हैं और इसको एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। तो बस कुछ नहीं करना है, बस देखते क्या बोल रहा है, द यूनिवर्सल रूल ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर आर एज फॉलोइंग्स, की वो निम्नलिखित है। क्या बोलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं, आपको इसके कुछ पॉइंट्स है, इसको पढ़ लीजिए आराम से ध्यान से। क्या बोल रहा है, स्पीड पढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, बायोलॉजिकल नेम्स जो जनरली आर लैटिन बट रिटन इन इटैलिक। इसको पढ़ा जनरली वो लैटिन भाषा में होता है, लेकिन इसको हम इटैलिक में लिखते हैं। दे आर लिटलाइज्ड और क्या लिखे, ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन भाषा से इसको ड्राइव किया गया है, निकाला गया है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, ठीक है। उसके ओरिजिन से इररेस्पेक्टिव उसको लैटिन भाषा से ड्राइव किया गया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है पॉइंट देखिए, द फर्स्ट वर्ड इन biological nomenclature respects our genus will the second component donate as the specific epithet। ये आपको बता ले, पहला वाला जीनस, दूसरा वाला स्पेसिफिक, तब से मैं यही बोक रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा देखिए, सुनिए, याद कीजिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, both the words in a biological names when handwritten, जब इसको हम biological names को हाथ से लिखते हैं, they are separated underline, इसको separate underline करना, and क्या बोल रहा है, pointed in italics, इसको pointed करते हैं italics से, इसको pointed करना है to इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, और इसको इसके ओरिजिन लैटिन जो ओरिजिन है उसको इंडिकेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, और क्या बोल रहा है, बस और एक एग्जांपल मैंगीफेरा इंडिका का दे दिया है, बहुत कॉमन एग्जांपल है। और क्या बोल रहा है, द फर्स्ट वर्ड डिनोट्स द जीनस स्टार्टेड विथ कैपिटल लेटर, जैसे कि जीनस जो होता है वो कैपिटल लेटर होता है, स्टार्ट होता है, लेकिन जो स्पीसीज होता है जिसको स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं, स्टार्टेड विथ ए स्मॉल लेटर। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं मैंगीफेरा इंडिका, इंडिका में जो ये है ये आपका स्पीसीज है, ये आपका जीनस है। तो स्पीसीज स्मॉल कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होता है, स्पीसीज हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू होता है। देखिए यहाँ पर आई जो है स्मॉल लेटर है। तो क्या बोल रहा है, इन मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इज जीनस नेम एंड इंडिका इज स्पेसिफिक एपिथेट। मैंगीफेरा इज started with capital letter and indica is started with small letter and both are pointed in italics, और दोनों को italics में लिखा जाता है, ठीक है। चलिए और देखिए एक दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, क्या बोल रहा है, व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड। क्या बोल रहा है, देखिए व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड। क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज डन फॉर द फॉलोइंग रीजंस। क्लासिफिकेशन को डन किया गया फॉलोइंग रीजन की वजह से। क्या बोल रहा है, क्लासिफिकेशन मेक द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कन्वेनेंटेड। क्या बोल रहा है, क्लासिफिकेशन इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। दूसरा क्या बोल रहा है, इट हेल्प इन स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस लिविंग बींग्स। इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोई स्पेसिफिक जो ये है स्पीसीज है जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, या फिर वेरियस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसका हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तीसरा क्या होता है, तीसरा देखिए, तीसरा हिंदी में भी देख सकते हैं आप लोग। और थर्ड वन इज क्या बोल रहा है, इट इन्फॉर्म्स अबाउट द इवोल्यूशनरी रिलेशन। ये क्या, ये किसके बारे में बताता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बताता है, ठीक है। तो अगर बस आज के लिए इतना ही, और अगर आप लोगों को इसी टाइप का वीडियो चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट कर लीजिए।
और आप लोग अगर हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं और क्या बोलते हैं व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं तो उसमें भी जुड़ जाइए, उसमें आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।